हेलो एवरीबॉडी, मैं फिर से आपके सामने आ गया हूँ और अपना वादा मैं पूरा कर रहा हूँ। जहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि मैं आपके मई 21 की प्रिपरेशंस में आपको मदद करूँगा और छोटे छोटे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हैं उन सारे कंसेप्ट्स को मैं यहाँ पे वीडियो के साथ आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। आज का ये जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूरे पूरे चांसेस है कि इस बार मई 2021 के एग्जाम के अंदर ये वाला टॉपिक एग्जाम में पूछा जाएगा। टॉपिक का नाम है डीम्ड रेसिडेंट। हाँ, नया टॉपिक है। रेसिडेंशियल स्टेटस एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए हैं। हमारे पास नए कंसेप्ट आए हैं, कुछ एग्जिस्टिंग कंसेप्ट को मॉडिफाई किया गया है और हमारे पास नया कंसेप्ट है डीम्ड रेसिडेंट का, जो अब मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा। लेकिन उसको स्टार्ट करूं उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। छोटी सी अनाउंसमेंट ये है कि मेरा बैच अनअकैडमी पे स्टार्ट होने वाला है। वी आर स्टार्टिंग अ फ्रेश बैच, न्यू बैच, जिसके अंदर सभी कुछ बिल्कुल नए सिरे से पढ़ाया जाएगा। और ये बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 19 मार्च 2021 से। बैच का नाम है वॉरियर बैच। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और इस बैच के अंदर मेरे साथ और बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स पढ़ा रहे हैं। जैसे अकाउंट्स विल बी टेकन बाय नकुल काथुरिया सर, कॉस्टिंग विल बी टेकन बाय आदित्य सर, देन लॉ विल बी टेकन बाय अमित पोपरी, and yours truly I will be taking the subject of income tax as well as the subject of GST। मेरे बेटा, आप जितना जल्दी से जल्दी अपना अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा रहेगा। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के कुछ बेनिफिट्स बहुत ब्रीफली आपको बता देता हूँ। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं। किसी रीज़न से क्लास मिस हो जाए तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। साथ साथ में आप बहुत सारे एजुकेशन जो टीचर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, आप उनकी क्लासेस देख सकते हैं। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई अगर फैकल्टी पसंद नहीं आता, यू कैन स्विच टू सम अनदर फैकल्टी मेंबर। एक चैप्टर किसी एक से पढ़ना है, दूसरे किसी और से पढ़ना है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। साथ साथ में ध्यान रखिएगा, डाउट सेशंस हम लोग क्लास के अंदर सॉल्व करते रहते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने टेलीग्राम के ऊपर ग्रुप्स बनाए हैं, व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने डाउट्स पूछते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट every fourth class on Unacademy is a doubt session। every fourth class is a doubt session। तो आप अपने डाउट्स क्लास के अंदर लाइव भी पूछ सकते हैं। साथ साथ में हमारी तरफ से आपको अपडेटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है और रेगुलर बेसिस के ऊपर, वीकली बेसिस के ऊपर हमारे टेस्ट होते रहते हैं। उदाहरण के तौर पे अभी एक टेस्ट हमारा हुआ 14 तारीख को, दैट वाज रिलेटेड टू जीएसटी। उससे पहले 7 मार्च को एक टेस्ट हुआ था, दैट वाज रिलेटेड टू इनकम टैक्स। तो क्लास टेस्ट भी होते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। सब्सक्रिप्शन लीजिए, जितना जल्द से जल्द हो सकता है सब्सक्रिप्शन लीजिए। मैं क्यों कह रहा हूं जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, उसके पीछे का कारण है दैट अनअकैडमी इज गोइंग टू अनाउंस अ प्राइस हाइक वेरी सून। एंड व्हेन वी से प्राइस हाइक, तो प्राइस हाइक दो तरह से हो सकता है। एक तो भाई आपकी फीस में इजाफा कर दिया जाए, और दूसरा हो सकता है कि आपका जो डिस्काउंट चल रहा है 10% का, उस डिस्काउंट में कुछ घटा दिया जाए। तो दो तरह से आपकी फीस में इजाफा हो सकता है। फीस बढ़े उससे पहले मेरा कोड यूज करके सब्सक्राइब कीजिएगा, माय कोड इज CA जौहर, और कोशिश करें कि आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन जरूर लें। मेरा कोड एक बार फिर से CA जौहर, आप याद रखिएगा। एंड वी आर स्टार्टिंग दिस वॉरियर बैच, ऑन 19th। इस बैच के कुछ फीचर्स आपको बता देता हूं। वी विल बी टेकिंग 100% लाइव क्लासेस एंड वी विल कवरिंग ऑल लेटेस्ट पॉइंट्स एंड ऑल लेटेस्ट अमेंडमेंट्स। लेटेस्ट अमेंडमेंट्स में उदाहरण के तौर पे जैसे इस बार कंसेप्ट आया है डीम्ड रेसिडेंट का। डीम्ड रेसिडेंट का ये नया कंसेप्ट, जिसके अंदर नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A। ये सेक्शन में बताता है कि कोई भी बात जो सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 1 में लिखी हुई है, हम उसको इग्नोर कर देंगे। और आपको याद है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के अंदर बेसिक कंडीशंस गिवन है, तो हम बेसिक कंडीशन, जो 2 बेसिक कंडीशंस हो, उसको इग्नोर करेंगे। और उसको इग्नोर करके हम किसी भी इंडिविजुअल को अज्यूम करेंगे कि वो इंडिया का रेसिडेंट है।
हम लोग ये अज्यूम कब करेंगे, कैसे करेंगे, उसकी कुछ कंडीशंस इस नए सेक्शन के अंदर दी गई हैं। जैसे कि हमारे पास कंडीशंस क्या है, पहला, कोई ऐसा इंडिविजुअल हो जो इंडिया का सिटीजन हो। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन इंडिया का सिटीजन, कौन इंडिया का सिटीजन नहीं, उसके लिए सिटीजनशिप एक्ट में हमें पूरी की पूरी कंडीशंस गिवन है। मैं अपनी क्लास के अंदर सिटीजनशिप एक्ट को भी डिटेल में डिस्कस करता हूं आप लोगों के लिए। इसके साथ साथ में मेरे बेटा हमेशा ध्यान रखिएगा, ये डीम्ड रेसिडेंट का कंसेप्ट उस इंडिविजुअल के लिए लगेगा जिसकी टोटल इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा हो। 15 लाख के बराबर नहीं, 15 लाख से कम नहीं, 15 लाख से ज्यादा। और इस 15 लाख की इनकम की कैलकुलेशन में आपने उसकी ओवरसीज इनकम को कंसिडर नहीं करना है, दैट इज फॉरेन इनकम को आपने कंसिडर नहीं करना। सिर्फ इंडियन इनकम 15 लाख रुपए है, और वो अगर इंडिया का सिटीजन है। और एक और शर्त है कि साहब वो इंडिविजुअल ऐसा हो जो पूरी दुनिया में कहीं पे भी टैक्स ना देता हो, नॉट लायबल टू टैक्स। उसकी इनकम पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में किसी और देश में टैक्सेबल नहीं होती। मान लीजिए वो किसी एक ऐसे कंट्री में रहता है जहां पे इनकम टैक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, कुवैत हो सकता है, सऊदी अरेबिया हो सकता है, इनकम टैक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। मेरे जैसा बंदा वहां जाके बिल्कुल अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, क्योंकि मेरे को टैक्स के अलावा कुछ आता नहीं, वहां पे टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर कोई इंडिविजुअल ऐसे देश में रहता है जहां पे टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता या उसके ऊपर टैक्स लगता नहीं, क्यों नहीं लगता, ड्यू टू मेनी रीजंस लाइक हिज डोमिसाइल, हिज रेसिडेंस और एनी अदर काइंड ऑफ अ सिमिलर रीजन, तो ऐसी सभी सिचुएशंस में उस व्यक्ति को मान लिया जाएगा कि वो इंडिया का सिटीजन है और वो इंडिया का रेसिडेंट है। याद रखना, यहां पे ये जो सेक्शन है ये ऐसे लोगों को टारगेट करने के लिए बनाया गया जो इतने सियाने होते हैं, इतने समझदार होते हैं, जो अपना बिजनेस अफेयर्स और अपने डे टू डे अफेयर्स इस तरीके से मैनेज करते हैं कि ना वो हमारे देश के रेसिडेंट बनते हैं ना किसी और देश के रेसिडेंट बनते हैं। हमारे देश में रेसिडेंट बनने के लिए 182 डेज की कंडीशन पूरी करनी है या 60 डेज की कंडीशन पूरी करनी है। दे प्लान देयर अफेयर्स इन अ मैनर दैट दे डोंट स्टे इन इंडिया फॉर द पीरियड वेयर दे सेटिस्फाई द बेसिक कंडीशन। और इसी प्रकार से वो किसी दूसरे देश में भी प्लान आउट ऐसे ही करते हैं कि वहां पे भी कम डेज के लिए रहेंगे, वहां पे भी नॉन रेसिडेंट रहेंगे। तो इंडिया में भी नॉन रेसिडेंट, फॉर दैट मैटर सऊदी अरेबिया में भी नॉन रेसिडेंट, फॉर दैट मैटर केमन आइलैंड्स में भी नॉन रेसिडेंट, फॉर दैट मैटर किसी और चौथे देश के अंदर भी जाएंगे तो वहां पे भी नॉन रेसिडेंट। पूरे साल अलग अलग देशों में घूम रहे हैं और किसी भी देश में रेसिडेंट नहीं है, ना इंडिया का रेसिडेंट है ना किसी दूसरे देश का रेसिडेंट है, ना इंडिया में टैक्स दे रहा है ना किसी दूसरे देश में टैक्स दे रहा है, पैसा कमा रहा है सब तरफ। तो हमारी मोदी सरकार ने इस साल नया कंसेप्ट बना दिया, डीम्ड रेसिडेंट। मोदी सरकार ने कहा अगर आप कहीं के भी रेसिडेंट नहीं हैं लेकिन आप इंडिया के पासपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे हैं, आप इंडिया के सिटीजन हैं, सरकार मान लेगी कि आप इंडिया के रेसिडेंट हैं, अज्यूम कर लेगी कि आप इंडिया के रेसिडेंट हैं। डीम्ड रेसिडेंट का कंसेप्ट लगा दिया। मोदी साहब बड़े चालाक हो गए हैं और होते जा रहे हैं, साढ़े डे बाय डे लोगों को फंसाते जा रहे हैं। ये सेक्शन लार्जली टारगेट किया गया ऐसे लोगों के ऊपर जो स्टेटलेस पर्सन है। स्टेटलेस का मतलब होता है कि जो किसी भी देश के रेसिडेंट नहीं है, सिटीजन तो हैं हिंदुस्तान के लेकिन रेसिडेंट ना हिंदुस्तान के हैं ना किसी और देश के हैं, ना यहां टैक्स दे रहे हैं ना वहां टैक्स दे रहे हैं। ऐसे लोगों को अज्यूम कर लिया जाएगा कि वो इंडिया के रेसिडेंट हैं, डीम्ड टू बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और साथ साथ में मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, ऐसे सारे लोग जिनको सरकार ने कहा कि हम अज्यूम कर लेंगे कि आप रेसिडेंट हैं, डीम्ड रेसिडेंट हैं, अब वो रेसिडेंट आरओआर होगा या एनओआर होगा ये भी तो डिसाइड करना है। उसके लिए फिर एक नया सेक्शन बनाना पड़ा, सेक्शन 6 सब सेक्शन 6D। याद रखिएगा, पिछले साल तक सेक्शन होते थे सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 क्लॉज ए एंड क्लॉज बी। क्लॉज ए में हम लोग करते थे आरओआर एनओआर इंडिविजुअल का, क्लॉज बी में हम लोग करते थे आरओआर एनओआर एचयूएफ का। इस साल दो नए सेक्शन आ गए, सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 क्लॉज सी मैंने अभी डिस्कस नहीं किया, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा।
और अब मैं आपके साथ डिस्कस करूं सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 क्लॉज डी। जो व्यक्ति डीम्ड रेसिडेंट है उसको आर माने या एन माने। तो सेक्शन आया सेक्शन 6 डी, जिसने कहा कि जनाब अगर कोई भी व्यक्ति जो इंडिया का सिटीजन है और जिसको डीम्ड टू बी रेसिडेंट मान रहे हैं उसको हम लोग मानेंगे कि वो NOR है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, उसे ROR नहीं माना जाएगा। तो ये दो नए सेक्शन इस साल हमारी भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस करे हैं। छोटे छोटे कंसेप्ट्स, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की ये सीरीज मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू करूंगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस। लव यू ऑल।